नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का अपना सेशन संगणक की जो भर्ती आई है उसके संदर्भ में है। आप लोगों की 3-4 मांग थी कि सर इसके संदर्भ में बताइए। ये जो पूरी पीडीएफ है इसमें 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में बताया जा सकता है। बाकी बेसिक चीज़ें आप लोगों ने देख ली होंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका जो सिलेबस है उसके संदर्भ में। कई विद्यार्थियों द्वारा इसके बारे में पूछा गया था, तो इसका जो सिलेबस है उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके रखा है, उसको अपने अच्छे से देखेंगे। दूसरा, इसका जो एजुकेशन जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या अपने पास होनी चाहिए संगणक भर्ती हेतु, उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। और साथ ही इसकी आवेदन शुल्क वगैरह क्या है या अन्य बातें हैं उनको भी अच्छे से देखने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपको लिए चलता हूँ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा, और दिनांक यहाँ पर लगी हुई है। वैसे आपने इसके बारे में देख लिया होगा। संगणक सीधी भर्ती 2023 इसकी बात हो रही है। पहले आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। ये यहाँ पर पद का नाम संगणक है। अब गैर अनुसूचित क्षेत्र में 512 पद हैं। कितने हैं सर? 512 हैं। और यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के 71 पद हैं, यानी कि नॉन टीएसपी के 512 पद हैं और अपने टीएसपी का जो एरिया है उसके 71 पद हैं। कुल मिलाकर टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 583 पद हैं। ठीक है, 583 पदों पर यह संगणक की भर्ती जो है इसका आयोजन होना है। आगे इसमें जो कुछ आपके द्वारा पूछी गई हैं या फिर जो चीजें बताने के लायक हैं। हाँ, पहले अब ये देखिए, एक बार ये पंजीयन शुल्क यहां पर लिखा हुआ है। सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो फीस का दायरा रखा गया है वो 600 रुपए है। ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए। वहीं अनुसूचित जनजाति के आवेदक जो हैं वो 400 रुपए हैं ओबीसी के लिए, और समस्त दिव्यांगजन आवेदक जो हैं उनके लिए भी 400 रुपए फीस यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं को देखने हैं। हाँ, रिक्त पदों की संख्या के बारे में पूछ रहे थे। आप लोगों ने विज्ञप्ति में ये चीज देख ली होगी, फिर भी मैं आप लोगों के साथ ये चीज साझा कर देता हूं। कुल पदों की संख्या 583 है। श्रेणीवार उनको यहाँ पर विभाजित किया गया है। एक बार आप देख लीजिएगा। सामान्य वर्ग के 129 पद हैं। थोड़ा समय जो है, सामान्य महिला के 37 पद हैं। विधवा यानी कि विडो कैटेगरी जो महिलाएं हैं उनके 15 पद हैं, और जो डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके सिर्फ 3 पद हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति में सामान्य 57, 17 और 6 है। टोटल मिलाकर के बात करें तो 512 पद जो हैं ये तो हैं नॉन टीएसपी के। यहां दिया गया है जो क्षैतिज आरक्षण है जो अपने दिव्यांगजन भाई हैं उनके अनुसार। ठीक है, एचआई और एलडीसीपी के जो अभ्यर्थी हैं, तो एलडीसीपी वालों के तो 5 ही पद हैं, और एचआई के जो हैं वो 6 पद हैं, और बीएलवी के यहाँ पर 6 पद दिए हुए हैं। ठीक है, विभागीय मंत्रालय कर्मचारियों के लिए जो अलग से इसमें आरक्षण है तो उसके 64 पद यहाँ पर रिजर्व हैं। ठीक, आगे मुख्य बात इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, उसी के संदर्भ में मैं आपको लेके चलता हूँ उसी पॉइंट पे। बाकी काफी बड़ी पीडीएफ है, जो चीजें बताने के लायक है उन्हीं पर अपने चर्चा कर रहे हैं। एक बार पीडीएफ तो आपने टेलीग्राम पे भी देख ली होगी या व्हाट्सएप पे भी आ गई होगी। जो चीजें काम की हैं उनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बार बार इसके संबंध में क्लास जो है वो करवाई नहीं जाएगी। हाँ, उत्कर्ष खिलाड़ी जो हैं उनके बारे में भी पूछा गया था। तो उत्कर्ष खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F5 31 DOP ए में ए के रूप से है, अर्थात आवेदक जिस वर्ग, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। ठीक है, ये जो गेम कोटे के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए दिया गया है। ये तो आप लोगों ने बेसिकली देख लिया होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या एशिया ओलंपिक परिषद, दक्षिण एशियन, ये तो गेम से संबंधित है। यानी कहने का मतलब अपने पास मिनिमम कम से कम राज्य स्तर का प्रमाण पत्र है, तो अपने गेम कोटे का जो 2% आरक्षण है उसका फायदा अपने यहाँ पर ले सकते हैं। जो चीजें जरूरी हैं, जो बताने के लायक हैं, उन्हीं को मैं आप लोगों के साथ साझा यहाँ पर करूंगा। हाँ, ये चीज जो है इसके बारे में मुख्य रूप से मैं ये क्लास करवा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे इसके संदर्भ में पूछ रहे थे कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट है सर, चल जाएगा क्या? देखिए, यहाँ पर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता के बारे में विशेष रूप से दिया हुआ है। ये चीज मुख्य रूप से आप देख लीजिएगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र से कम एक विषय के साथ स्नातक उपाधि, यानी आपके कहने का मतलब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। बीए जो है
उसमें इन तीनों में से एक सब्जेक्ट अपने पास होना चाहिए। गणित, सांख्यिकी या अर्थशास्त्र जो है, इनमें से अपने जो ग्रेजुएशन अपने किया है उसमें इन तीनों में से एक सब्जेक्ट होना यहाँ पर अपने पास आवश्यक है। इन्होंने फिर या लगा करके यानी कि अथवा ऊपर वाली योग्यता अपने पास नहीं है तो इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट ए यानी एबीसी का प्रमाण पत्र जो है वो हो सकता है। ठीक है, अगर अपने पास ऊपर जो दिया है वो अगर अपने उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर अपने अथवा में दिया गया है तो ये भी चल सकता है। तीसरा पॉइंट इसके अलावा भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रण में एसीसी द्वारा संचालित ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित है, या इसके अलावा एलआईटी नई दिल्ली द्वारा कंप्यूटर संकल्पना या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम जो है ये भी अपने पास हो। यानी अथवा में है ये चीजें। अगर आपके पास बीए में ये तीनों में से कोई सब्जेक्ट है तो नीचे वाले जो क्राइटेरिया है ये नहीं भी है तो भी अपने चल जाएगा, या फिर ऊपर जो दिया हुआ है वो अपने पास नहीं है और नीचे वाली जो योग्यता है उसको अपने पास वो है तो भी यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, काफी इन्होंने अथवा में दे रखे हैं काफी चीजें। व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर, ये कंप्यूटर से संबंधित डिग्रियां यहाँ पर दी गई हैं। देश में किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र हो तो भी यहाँ पर अपने इसके लिए एलिजिबल यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, या भारत सरकार या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निकल संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या अभियांत्रिकी में डिप्लोमा अगर अपने किया है तो भी ये भी है तो भी अपने इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, हाँ यहां पर देखिए एक चीज, चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में स्वरूप। ठीक है, ये तो बाद की बातें हैं। एक चीज और देखना, आप यहां पर नोट लगा करके ये बात स्पष्ट मेंशन की हुई है कि भर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण के लिए 40% निर्धारित है। यानी इसका जो पेपर होना है उसमें आपको मिनिमम 40% अंक तो अनिवार्य रूप से लाने पड़ेंगे तभी आप इसके लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक, आगे कोई बताने लायक बात है तो एक दो पॉइंट और हैं उनको मैं आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूं। और तो वही बातें हैं जो अक्सर परीक्षा, हाँ आयु के संबंध में भी प्रश्न मेरे से पूछा गया था विद्यार्थी द्वारा, तो यहां पर देख लीजिए 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, मिनिमम आयु जो है एज लिमिट वो 18 और अधिकतम 40 वर्ष जो है का नहीं हुआ हो, यानी 40 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और वो विशेष छूट होती है तो वो अलग से दी जाएगी। यहाँ पर दिव्यांगजन है उनके लिए दिया गया है कि 3 वर्ष की छूट जो है, दृष्टिबाधित जो अभ्यर्थी हैं 3 वर्ष की छूट होगी, और वो अपने को पता है कि 5 वर्ष की छूट वो अन्य पिछड़ा वर्ग में होती है या SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनके अनुसार वो छूट है वो आप लोगों को मिल जाएगी। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो उन पर मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ। हाँ, यहाँ पर आप एक चीज को देखिएगा, पंजीयन शुल्क जमा करवाने एवं आवेदन पत्र भरने की अवधि जो है वो कब से कब तक है। तो जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है तो वो उनकी तो कोई विशेष बात नहीं है। जो अभ्यर्थी अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं तो वो यहाँ से एक बार देख लें, दिनांक 12/7/2023 से दिनांक 10/8 यानी कि 10 अगस्त 2023 को रात्रि, ठीक है, 11:59 यानी कि 12 बजे तक यहाँ पर आवेदन जो है वो अपना सबमिट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 12/7/2023 से दिनांक 10/8/2023 को रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे। ठीक है, यानी कब से शुरू हुए हैं, 12/7 से शुरू हो गए थे और 10 अगस्त तक आप इसमें आवेदन जो है वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा की आयोजन अमूमन जो भर्तियां होती हैं उसमें परीक्षा का जो आयोजन होता है उसकी एक निर्धारित माह दिया जाता है कि सितंबर माह में आयोजित होगी या अक्टूबर माह में। यहाँ पर ये जो संगणक भर्ती है इसकी फिक्स डेट जो है वो दी गई है 14 अक्टूबर 2023 को इसकी परीक्षा जो है उसका आयोजन होना है। ठीक है, अब मैं आपको इसका जो सिलेबस है उस पर ले चलता हूं। इसका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसा आप लोग जानते हो। पहले पार्ट में तो राजस्थान का जीके है, कला एवं संस्कृति, राजस्थान का जो इतिहास है इसके काफी सारे टॉपिक हैं, जियोग्राफी वगैरह भी है। लेकिन इसका पार्ट बी जो है वो इस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इसका पार्ट बी जो है उसको अच्छे से अपने यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा इस चीज को। यहाँ पर देखिए एक बार आप, इसमें भाग मैंने हिंदी में यहाँ पर कन्वर्ट कर रखा है। राजस्थान का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन एवं सामाजिक आर्थिक विकास, ये यहाँ पर पूरा है। राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक विभाग वनस्पति और मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन है, यानी कहने का मतलब जियोग्राफी का जो पूरा टॉपिक है वो यहाँ पर है। इतिहास में बात करें तो राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, विरासत, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थान, लोक साहित्य, लोक कला, लोक नाटक, लोक देवता, देवियां, लोक संगीत, नृत्य, कहने का मतलब कल्चर के यहाँ पर पूरे टॉपिक यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं।
ठीक है। राजस्थान और भारत के वर्तमान समय की घटनाएं जो हैं वो और प्रौद्योगिकी एवं संचार के क्षेत्र में प्रमुख विकास, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण जो रोल रहने वाला है वो पार्ट बी का रहने वाला है संगणक की भर्ती में। तो इसमें आप देखिए भाग ब जो है इसमें क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। सांख्यिकी है, अर्थशास्त्र है और गणित है, इसके संदर्भ में ये भाग ब जो है ये आपका रहने वाला है। तो इसमें डेटा का संग्रह, वर्गीकरण, सारलीकरण और आरेखीय प्रस्तुति, केंद्रीय प्रवृत्ति, फैलाव, क्षण के उपाय, ये यहाँ पर देख लीजिएगा आप। दूसरा है सहसंबंध और प्रतिगमन, सहसंबंध और उसके गुणांक, रेखीय प्रतिगमन। तीसरा है नमूना सर्वेक्षण का डिजाइन, नमूना इकाई, नमूना फ्रेम, नमूना अंश, प्रतिस्थापन के साथ और बिना प्रतिस्थापन। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें जो बताने के लायक हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो है वो अपने इकोनॉमी उनको आप अच्छे समझिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी ये सिलेबस में होता है अर्थशास्त्र, तो वहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि वर्ष 2019-20 में भारत की जीडीपी कितनी रही थी या राजस्थान की जीडीपी कितनी रही थी, 2021-22 की तुलना में 22-23 की जो जीडीपी है उसमें कितना अंतर रहा है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो यहाँ दिया हुआ है सूचकांक संख्या, सूचकांक संख्याओं के उपयोग, प्रकार एवं सीमाएं, सूचकांक संख्याओं का निर्माण, सरल एवं भारतीय समग्र विधि, सरल एवं भारतीय औसत मूल्य, सापेक्ष। ठीक है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है, आप लोगों ने देख लिया होगा, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में तो राजस्थान का जीके है, पूरी ज्योग्राफी वगैरह है, कल्चर के सभी टॉपिक हैं, और पार्ट बी जो है उसमें सांख्यिकी है, अर्थशास्त्र है और गणित है। इसमें आप विशेष रूप से अर्थशास्त्र जो है इन चीजों को देख लीजिएगा। करंट जीके के हिसाब से भी योजनाएं वगैरह हैं उनका जो अनुदान बनता है उसको भी यहाँ से कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो यह संगणक भर्ती के बारे में बेसिक सी जानकारी जो सिलेबस के संदर्भ में थी और जो आवेदन के संदर्भ में भी थी, और इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, आवेदन कब से कब तक है, शुल्क कितना है, सभी चीज़ों पर मैंने आप लोगों के साथ ये बातें साझा कर ली हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।